स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई रेगुलेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्डर मिलेगा फॉर आंसर राइटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुझाव मिलेंगे आपको, मेजर्स और रिकमेंडेशंस विच हैव बीन सजेस्टेड बाय अ पार्लियामेंट्री पैनल। एक पार्लियामेंट्री पैनल है राज्यसभा की, जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है अभी टू द राज्यसभा चेयरमैन, जहां पे इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं ऑफ हाउ टू इम्प्रूव द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। क्या क्या प्रॉब्लम्स है ई कॉमर्स रेगुलेशन में इंडिया में और क्या हमें बदलाव लाने की जरूरत है, इसके ऊपर ये रिकमेंडेशन दे चुके हैं। तो हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इनफैक्ट किस तरह के सवाल बन सकते हैं अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो न्यूज़ बनी हुई है, दिस न्यूज़ इटसेल्फ it becomes a potential question for you. Parliamentary panel asked the government for strict regulations in healthcare e-commerce sector. क्योंकि एक रिकमेंडेशन ये भी आई है, अगर मैं यहाँ से ये हेल्थ केयर हटा दूंगा तो ई कॉमर्स सेक्टर में किस तरह की रेगुलेशन चलती है या फिर किस तरह की रेगुलेशन की ज़रूरत है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और बात करेंगे मेनली अबाउट द रिकमेंडेशन। क्योंकि रिकमेंडेशन को अगर हमें समझना है तो हम लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। प्रॉब्लम्स जैसे ही समझेंगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिकमेंडेशन या फिर मेजर्स बताई गई है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें समझेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन, स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। स्टडी IQ ने शुरू किया है फाउंडेशन बैच। लाइव क्लासेस चलेगी यहाँ पे फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जहां पे आपके लिए 10 महीने की कंटिन्यूस गाइडेंस मिलेगी। 10 महीने का शेड्यूल बना हुआ है, क्लासेस बने हुए। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। यहाँ पे लाइव क्लासेस में 900 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव सेशन चलेगी, जहां पे आपका जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन कंप्लीट करा दिया जाएगा। और हमारा फोकस रहेगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लर्निंग थ्रू MCQs के ऊपर। आप जानते हैं कि जो भी आप पढ़ते हो उसको आपको अप्लाई करना है इन सॉल्विंग द MCQs। और हम लोग यहाँ पे जब भी आपका एक मॉड्यूल खत्म होगा, जब भी सेशन खत्म होगा, हमारा फोकस रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से, उस सेक्शन से MCQ सॉल्व करें। एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच चलेगा। कैसे आप चीज़ों को याद रखें, कैसे रिटेंशन हो, कैसे रिविजन करें, ये भी हम आपको गाइड करते रहेंगे, जिससे कि आसानी से आप अपनी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि दिस कोर्स आफ्टर द डिस्काउंट वाज रनिंग एट 25,000 रुपीज। अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा था। पहले 200 स्लॉट्स के लिए 20,000 रुपये में ये कोर्स आपको मिल रहा था, बट अभी 200 स्लॉट्स से भी ज़्यादा ऊपर भर चुके हैं। वी आर मूविंग अहेड। लेकिन अगर आपको एक कोर्स खरीदना है तो इससे भी एक अच्छा ऑफर है। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, यहाँ पे यू कैन गेट दिस कोर्स फॉर 18,500 रुपीज ओनली। तो देर किस बात की है, जस्ट विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। ध्यान रखना है 20 जून 2022 शाम 6 बजे पहला क्लास शुरू हो रहा है। लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में पार्लियामेंट्री पैनल ऑफ राज्यसभा हैज रिकमेंडेड समथिंग रिलेटेड टू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, द ई कॉमर्स रेगुलेशन। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दे हैव रिकमेंडेड फास्ट ट्रैक प्रोब ऑफ ई कॉमर्स कंप्लेंट्स और ई कॉमर्स कंपनीज फ्लाउटिंग द FDI रूल्स। इसके बारे में भी वो रिकमेंडेशन दे चुके हैं। सबसे पहले किस तरह की रिपोर्ट इन्होंने दी हुई है, देखिए ये है वो पार्लियामेंट्री पैनल रिलेटेड टू कॉमर्स, उस चेयरमैन इज वी विजय साई रेड्डी। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की 15 जून को। ये रिपोर्ट आप देख सकते हो, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। दिस हैज बीन सबमिटेड टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर आपको ये रिपोर्ट रेफर करनी है तो यू कैन ऑलवेज डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। मैं इस रिपोर्ट को भी आपके साथ शेयर करूंगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल @rahulsai222 पे। ऑलमोस्ट 83 पेजेस की रिपोर्ट है, जिसमें यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स रेगुलेशन। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे, इस डिस्कशन से भी आपको काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिलेगा फॉर आंसर राइटिंग, बिकॉज ऑल द इंपॉर्टेंट स्निपेट्स हैव बीन कवर्ड हियर। अब सबसे पहली चीज़, ये डिपार्टमेंटल लीडेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होती क्या है। तो इफ़ यू वांट टू नो दिस, जस्ट सर्च ऑन आवर चैनल स्टैंडिंग कमिटीज़। स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, जो मदद करती है पार्लियामेंट की इन देयर वर्किंग। अब यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कैसे मदद करेगी, सरकार की मदद करेगी ताकि वो अच्छी से पॉलिसीज ले आए फॉर ई कॉमर्स रेगुलेशन।
राइट। तो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट जस्ट सर्च फॉर दैट वीडियो ऑन स्टडी IQ। चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट के अंदर चलते हैं और इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की हुई। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन देखिए, इन्होंने बताया ओवरव्यू ऑफ ई कॉमर्स मार्केट। अब यहाँ पे कुछ पढ़ के हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हाईलाइट किया गया। लेट अस रीड इट। द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इन्फॉर्म द कमिटी। इस कमेटी को DPIIT ने इन्फॉर्म किया एज पर द डेटा पब्लिश्ड बाई स्टेटिस्टा। अब इन्होंने यानी कि सरकार के एक डिपार्टमेंट ने कहा कि किसी स्टेटिस्टा ऑर्गेनाइजेशन ने, आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव सीन स्टेटिस्टा ऑन इंटरनेट। स्टेटिस्टा बहुत सारी डेटा, बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। तो इन्होंने ये कहा है कि इंडियन मार्केट के बारे में, ग्लोबल मार्केट के बारे में कुछ बताया स्टेटिस्टा ने। इसके अलावा इन्होंने कहा इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF की रिपोर्ट ने कुछ चीज़ें बताई हैं इंडियन ई कॉमर्स के बारे में। इन्होंने बताया बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट ने बताया कि इंडियन ई कॉमर्स में कितना ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब नंबर्स के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर स्लाइड से हमें समझ में क्या आया कि सरकार के डिपार्टमेंट ने ही बताया कि हम किसी और के दूसरे के डेटा पे रिलाई करते हैं। और इस चीज़ को कमिटी ने हाईलाइट किया। कमिटी ने ऑब्जर्व किया दैट वी आर क्वाइट पर्टर्ब्ड दैट देयर इज नो क्रिटिकल डेटा रिगार्डिंग ई कॉमर्स विच इज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। सरकार का खुद का डेटा नहीं है ई कॉमर्स में कितनी ई कॉमर्स कंपनीज है, कितना एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर रही है, कितना डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, कितना इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीज़ें सरकार के साथ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ई कॉमर्स रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हम ई कॉमर्स को रेगुलेट करने की चर्चा कर रहे हैं, पॉलिसी बनाने की चर्चा कर रहे हैं। अगर पॉलिसी बनानी है तो वी नीड डेटा, वी नीड रिसोर्सेज एंड देन ओनली वी कैन ब्रिंग गुड पॉलिसीज। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ भी हाईलाइट की कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ई कॉमर्स कंपनीज दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, लेकिन ये नहीं हो रहा है। दिस इज बीइंग फ्लाउटेड। तो ये रेक्टिफाई कीजिएगा। जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज है, वी नो बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज अभी यूनिकॉर्न्स बन चुकी है, यूनिकॉर्न्स भी बहुत सारी यूनिकॉर्न बनने वाली है बड़ी जल्दी। तो ये रजिस्टर होनी चाहिए DPIIT के साथ। इसके अलावा इस कमेटी ने ऑब्जर्व किया देयर इज अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी लैक्यूना इन इंडिया। इन जनरल मैं कहूँगा नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स 2019 में ड्राफ्ट पॉलिसी आ चुकी है, लेकिन अभी तक फाइनलाइजेशन होनी बाकी है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दी। सबसे पहली जो FDI पॉलिसी है, वो FDI पॉलिसी इट इज़ क्वाइट लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग द एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। तो हम लोग बात करेंगे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के बारे में भी कि FDI पॉलिसी जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो पॉलिसीज चाहिए। व्हाट इज नीडेड? वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी। सो गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद दिस एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया विच हैज बीन सेटअप बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, यहाँ पे भी बहुत सारे लैक्यूनेस हैं। इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट आना चाहिए। 2020 अमेंडमेंट एक्ट ऑलरेडी है, उसमें भी बहुत सारे बदलाव चाहिए इन परसुएंस विथ द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द कॉम्पिटिशन लॉ रिव्यू कमिटी। इस कमेटी ने जो भी बदलाव बताए कॉम्पिटिशन एक्ट में भी वो बदलाव आने चाहिए ताकि हम लोग डिजिटल मार्केट के लिए तैयार रहे। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ हाईलाइट की, ई फार्मेसी ई हेल्थ के साथ। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि ई फार्मेसी ई हेल्थ का सेक्टर इंडिया में काफ़ी बढ़ रहा है। वी अप्रिशिएट दैट देयर इज अ राइज ऑफ ई कॉमर्स इन फार्मेसी एंड हेल्थ केयर, बट प्रॉब्लम्स भी है। यहाँ पे रेगुलेशन की ज़रूरत है। स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन इज नीडेड फॉर ई हेल्थ एंड ई फार्मेसी सेक्टर, ताकि एंड यूज़र जो है वो सिटीजन है। अब आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, राइट? फार्म इजी हो गया, आपको अपोलो 24/7, बहुत सारी चीज़ों के ऐड आप देख सकते हो। अब यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन आपने अपलोड कर दिया, आपको मेडिसिन डायरेक्टली आपके घर पहुंच रहे हैं। वी नीड टू नो इफ दे आर ओरिजिनल, वी नीड टू नो इफ दे आर प्रॉपर मेडिसिन। यहाँ पे कोई रेगुलेशन है कि सरकार की तरफ से, तो इट इज़ कनेक्टेड टू द हेल्थ ऑफ सिटीजन, इसलिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन, स्ट्रिंजेंट एक ओवरसाइट की बात की है इस पर्टिकुलर कमेटी ने। इसके अलावा एक और चीज़ हाईलाइट की है, इन जनरल हमारे देश में पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल डेटा ये मिसिंग है। अब इसके चलते इस कमेटी ने फिर से रीइटरेट किया कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जल्द से जल्द लाया जाए, जल्द से जल्द पास किया जाए, क्योंकि ये जो पूरा ई कॉमर्स है ये किस पे रन होता है? इट रन्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा, क्योंकि डिजिटल इंडिया बन रहा है। अब
जैसे मैं भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर्ड हूँ, जैसे मेरा खुद कभी अमेजन का अकाउंट बना है, फ्लिपकार्ट का अकाउंट बना है, तो मेरा फ़ोन नंबर, माई ईमेल, एवरीथिंग इज विद देम, माई डेटा हैज़ टू बी सिक्योर विद देम। इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल जल्द से जल्द पास किए जाए, ये भी ऑब्जर्वेशन आई। इसके अलावा जो दूसरी इनपुट्स या रिकमेंडेशन थी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर एक डिजिटल डिवीजन बनाया जाए, और इस डिजिटल डिवीजन का काम होना चाहिए टू डील विद केसेस रिलेटेड टू ई कॉमर्स, और जो केसेस आए हैं ई कॉमर्स कंपनीज के खिलाफ उन्हें जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ भी करें। इसके अलावा कमेटी ने यह भी रेकमेंड किया कि डेटा को कोलेक्ट करना चाहिए, डेटा को कलेक्ट करना चाहिए बाय गवर्नमेंट, जो भी ई कॉमर्स के साथ जुड़ा हुआ डेटा है, कितने एम्प्लॉयमेंट हो रही है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, क्या ई कॉमर्स कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, सभी का डेटा सरकार के हाथ होना चाहिए। एफडीआई पॉलिसी डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट प्लेसेस के लिए सेम होनी चाहिए। जीएसटी से जुड़े हुए कुछ सुझाव दिए इन्होंने, कहा जीएसटी कंपोजिशन स्कीम जो है इट कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑनलाइन सेलर्स। साथ ही साथ जो मैंडेटरी जीएसटी रेगुलेशन है स्पेशली फॉर स्मॉल सेलर्स, छोटे छोटे सेलर्स जो अभी ऑनलाइन सेलर्स है, उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स किया जा सकता है फ्रॉम दिस मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा सुझाव है, नेशनल साइबर क्राइम पॉलिसी और लेजिस्लेशन शुड बी एनेक्टेड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल सेलिंग, डिजिटल बाइंग, राइट, डिजिटल कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइबर क्राइम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके प्रति एक पॉलिसी या फिर एक लॉ लाना चाहिए सरकार को, ये भी बताया। साथ ही साथ ई कॉमर्स अगर बढ़ रहा है, देखिए जब मैं ई कॉमर्स की बात करूंगा, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अमेजन। अब एक तरफ है अमेजन, दूसरी तरफ है आपके सेलर, अब बहुत सारे सेलर्स होंगे, और इस तरफ है हम लोग बेसिकली बायर्स, यानी कि हूएवर इज बाइंग। अब इनसे खरीदेंगे और इन्हें देंगे, यानी कि पूरा लॉजिस्टिकल सिस्टम भी चाहिए। तो ई कॉमर्स अगर डेवलप हो रहा है तो मुझे इस तरफ वाली लिंकेज भी चाहिए और इस तरफ वाली भी लिंकेज चाहिए। तो इस कमिटी ने कहा कि गवर्नमेंट हैज़ टू स्ट्रेंथन दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट दे हैव टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर दे, आप लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे, यहाँ पे आप देख सकते हो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे, ताकि जल्दी से डिलीवरी हो जाए। एक और इंपॉर्टेंट सुझाव ये था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, यू कैन सी हियर, bring guidelines for drone technology in e-commerce deliveries, इसके प्रति भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी। साथ ही साथ कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर कोई काउंटरफेट प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो जो भी राइट होल्डर है, जो भी बायर है, उन्हें कॉम्पेंसेशन मिले, साथ ही साथ उन जो काउंटरफेट चीज़ें बेच रहा है उसे ई कॉमर्स स्पेस से डिबार किया जाए, इस तरह की भी रिकमेंडेशन आई। साथ ही साथ ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले भी, इसको अप्रिशिएट किया इस कमिटी ने। इट इज़ एम्बिशियस एज वेल एज रेवोल्यूशनरी, लेकिन यहाँ पे भी जो भी चीज़ें हैं स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी ऑफ ONDC, सेलर्स, बायर्स एट्सेट्रा, इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी दे, इसके प्रति एक रिकमेंडेशन भी आई इस कमिटी की। अब ओवरऑल इस कमिटी का जो रिकमेंडेशन है, मैं कहूँगा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स आनी चाहिए, विच हैज़ टू प्रोटेक्ट द बायर्स, which has to ensure transparency, क्योंकि कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया कि जो भी हमारी पॉलिसी आएगी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे, वहाँ पे ई कॉमर्स कंपनीज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज को मेंटेन करें, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर, द वे इट इज इंक्रीजिंग, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस ये लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का इशू बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या इशूज है इनके पास? सबसे पहली चीज़ लैक ऑफ प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी। अब लैक ऑफ प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जियो मार्ट आ गया, जियो मार्ट इज देयर, रिलायंस जियो का मार्ट भी है और जियो का आपके पास इंटरनेट भी है, राइट? तो क्या आपकी इंटरनेट इम्पार्शलिटी चल रही है जब भी आप जियो मार्ट इस्तेमाल कर रहे हो, बड़ी जल्दी से ओपन हो रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे ओपन नहीं हो रहा है? जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, इट इज कॉल्ड एज लैक ऑफ प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी। इसके अलावा डीप डिस्काउंटिंग एक बहुत ही बड़ा इशू है, जहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट बताए जाते हैं, जिससे कि ल्योर किया जाता है बायर्स को, दिस इज अ प्रॉब्लम। इसके अलावा बायस्ड सर्च रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपने एक प्रोडक्ट सर्च किया हुआ है, तो अगर समझ लीजिए किसी प्लेटफॉर्म ने, फॉर इंस्टेंस अमेजन हो या फिर जियो मार्ट हो, जिन्होंने एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट साइन किया, एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, तो समझ लीजिए किसी ने एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट साइन किया, तो उनका जो रिजल्ट आएगा सबसे पहले आएगा। अब समझ लीजिए मुझे ये पेन खरीदनी, मैंने सर्च किया इनके प्लेटफॉर्म की, मुझे पेन खरीदनी है। अब इनके पास तो मल्टीपल सेलर्स रहेंगे, सबसे पहला सेलर जो आएगा वो कौन आएगा? क्या यहाँ पे पार्शियलिटी चल रही है? अगर जिस भी सेलर को इन्होंने दिखाया है, क्या वो सेलर एक्सक्लूसिव है? अब एक्सक्लूसिव मतलब मल्टीपल ई कॉमर्स साइट्स है,
कोई अमेजन पे बेच रहा है, कोई फ्लिपकार्ट पे बेच रहा है, कोई जियो मार्ट पे बेच रहा है, कोई किसी और चीज़ से बेच रहा है, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। तो क्या ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये सेलर को एक्सक्लूसिव बनने के लिए एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि आप मेरे पास ही बेचिए तो मैं आपको ये चीज़ें दूंगा? क्या ऐसी चीज़ चल रही है? अगर ये हो रहा है देन इट इज़ नॉट फेयर कॉम्पिटिशन, राइट? तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बताया गया। डेटा मिसयूज नहीं होना चाहिए, एग्जॉर्बिटेंट कमीशन नहीं लेना चाहिए। ये आपने देखा होगा स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फूड डिलीवरी, राइट? होटल कमीशंस या फिर होटल एसोसिएशन ने बहुत बार हाईलाइट करके बताया है कि जोमेटो और स्विगी कार्टेल बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा वो कमीशन ले रहे हैं होटल से, 25%, 30% कमीशन वो लोग मांगते हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स विच हैव बीन हाईलाइटेड बिफोर, और इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ओवरऑल मैं कहूँगा इस कमिटी ने बताया वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव ई कॉमर्स रेगुलेटरी डोमेन, और जो जल्द से जल्द डेवलप होना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा कि मल्टीपल डायमेंशंस पे इन्होंने रिकमेंडेशन दी हुई। इट इज नॉट जस्ट अबाउट ई कॉमर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया ई कॉमर्स इज कनेक्टेड टू सेलर्स, ई कॉमर्स इज कनेक्टेड टू बायर्स। तो हर जगह पे इन्होंने रिकमेंडेशन दी हुई है, जीएसटी से जुड़ी हुई रिकमेंडेशन, एफडीआई से जुड़ी हुई रिकमेंडेशन, सरकार से जुड़ी हुई रिकमेंडेशन कि सरकार लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करे ताकि ये मार्केट ग्रो हो। बेटर रेगुलेशन के लिए ये सारे सुझाव। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिल चुका है। जिस प्रश्न से हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी कि ई कॉमर्स में इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे उसकी सुधारणा कर सकते हैं, यहाँ पे दीज आर द रिकमेंडेशंस विच यू कैन यूज इन योर आंसर राइटिंग। दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अगर इसके ऊपर अपडेट आएगी, अगर पॉलिसी आएगी, तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे ऑन स्टडी IQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।